हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आपकी कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कार प्ले वायर से सपोर्ट करता है, यानी कि वायरलेसली सपोर्ट नहीं करता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आप अपनी गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेसली अपने फ़ोन से कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी में मैप चालू है, सॉन्ग भी चालू है, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक डिवाइस लगा हुआ है पेन ड्राइव की तरह, बट कोई भी वायर नहीं लगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी जो गाड़ी है ब्रेजा VXI वेरिएंट, और VXI वेरिएंट में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, यानी मारुति का जो पुराना चला आ रहा है वही मिलता है। तो इसमें दोस्तों वायर के साथ में आप एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कार प्ले को यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा हेडेक लगता है। बार बार वायर को लगाओ, फ़ोन से निकालो, और वायर भी इस तरह से इसमें पड़ा रहता है, तो अव्यवस्थित तरीके का जो है नज़र आता है। तो ये थोड़ा सा जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अभी VXI वेरिएंट में यही सिस्टम आ रहा है ब्रेजा के, लेकिन VXI से ऊपर जो ZXI आता है तो उसमें वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले सपोर्ट करता है, दूसरा सिस्टम आ रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम होता है ना, इसमें सपोर्ट नहीं करता। और आपकी भी गाड़ी है उसमें वायर के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है, जैसे कि क्रेटा या फिर सेल्टोस या फिर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनमें वायर के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कार प्ले को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक डिवाइस का यूज़ किया है जो कि हूबहू पेन ड्राइव की तरह दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है और आप देख रहे हो कि इसमें एक लाइट भी जल रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, और ये कितने का पड़ा है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और ये कितना कारगर है वो भी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इसको मैं 4-5 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले इसका बॉक्स देखें दोस्तों, तो कुछ इस तरह का बॉक्स है। अलग अलग ब्रांड के आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, और ये वाला मैंने क्यों ख़रीदा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के मिल जाते हैं। अब ये जो चीज़ है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ब्रांड का नेम है वो है क्रोस्ट, और ऑटो लिंक W20 इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर आप देखें कार ऑडियो वीडियो रिसीवर, साथ में यहाँ पर आप वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का यूज भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का बॉक्स है, मैं भी आपको निकाल के डिवाइस भी दिखा देता हूँ। तो ये डिवाइस कुछ इस तरह का है, और बॉक्स में दोस्तों ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता है। एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, और साथ में एक C टाइप का कनेक्टर भी मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का जो है बॉक्स मिलता है, और ये C टाइप का एक कनेक्टर भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में आजकल C टाइप का ही सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी में C टाइप का पोर्ट दिया गया है तो आप इसको इससे कनेक्ट करके, यानी कि इसमें एडेप्टर की तरह यूज करके, और इसको आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दिखने में काफ़ी छोटा सा डिवाइस है, 1 इंच के करीब यहाँ से जो है इसकी बॉडी की लंबाई है। थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे तो 1.5 इंच के करीब इसका साइज है, बहुत ही हल्का है। इसमें एक लाइट जलती है, और यहाँ पर ब्रांड नेम की बेजिंग दी गई है। तो ये जो डिवाइस होता है दोस्तों, वायर के झंझट को ख़त्म कर देता है। आपको इसको प्लग करना है, ब्लूटूथ और वाईफाई के माध्यम से ये काम करता है। आपका फ़ोन तुरंत ही कनेक्ट हो जाएगा, और एक बार जब कनेक्ट कर दिया आपने तो बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप देखना, मेरा दूसरा फ़ोन जो है ना इससे कनेक्ट है। देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए अपने आप ही इस फ़ोन से ये कनेक्ट हो जाए। बस मुझे देखिए कनेक्ट भी हो गया। तो बस मुझे ब्लूटूथ और वाईफाई को ऑन करना है, बाकी ये अपने आप कनेक्ट हो गया। आपको मैप वगैरह सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई वायर का झंझट नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है सारी चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये जो डिवाइस होता है दोस्तों, वायर के झंझट को ख़त्म कर देता है, यानी कि आपकी गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले अगर वायर के माध्यम से सपोर्ट करता है तो उसका झंझट ख़त्म कर देता है। वायरलेसली आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। अब ये जो डिवाइस है दोस्तों, यही मैंने क्यों चुना और इसका प्राइस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में दोस्तों आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के इस तरह के डिवाइस मिल जाएंगे। पोर्ट्रॉनिक का भी डिवाइस अवेलेबल है, इससे थोड़ा सा महंगा है। अच्छा खासे ब्रांड का होने के बावजूद भी मैंने वो के नहीं लिया, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसको मैंने क्यों लिया वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ। देखिए अगर MRP की बात करें तो
4999 रुपये, लगभग 5000 रुपये इसकी MRP लिखी हुई है, लेकिन ये आधे से भी कम प्राइस में मैंने परचेस किया है। अब जब भी आप ये जो डिवाइस है ना खरीदें तो एक दो चीज़ें और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनपुट लिखा हुआ है, कनेक्टिविटी ये जरूर देखिए। ब्लूटूथ 5.3 को ये सपोर्ट करता है, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पर ये वाईफाई को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो -20 डिग्री से +70 डिग्री तक ये सपोर्ट करता है। ये चीज़ें तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्यों चुना, इसके पीछे का सबसे बड़ा राज है वारंटी। इस डिवाइस के साथ हमको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो कि और कोई डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहे, और प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका प्राइस ज़्यादा है। पोर्ट्रॉनिक का जो डिवाइस है दोस्तों, उसको अगर आप खरीदेंगे तो 6 महीने की वारंटी मिलेगी, और आप अगर उसको वापस करना चाहते हैं तो वापस भी नहीं होगा, यानी रिप्लेस नहीं होगा। ऑनलाइन खरीदने के बावजूद भी आपको जो है सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, और सर्विस सेंटर वाले अप्रूवल देंगे तभी उसको रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो रिटर्न भी कर सकते हैं। अमेजोन से मैंने ख़रीदा है और मात्र 2300 रुपये में इसको ख़रीदा है। तो ये डिवाइस मुझे सबसे बेस्ट लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का यूज बिना वायर के करें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वायर को लगाना निकालना बहुत ज़्यादा झंझट लगता है मुझे, तो अब अपना जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे या फिर जैसे ही आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक सिंक करके कनेक्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम में भी आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको ब्लूटूथ ऑन करना है। यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं स्क्रीन पे जब फर्स्ट टाइम आप इस डिवाइस को इंसर्ट करते हैं USB पोर्ट में। तो कुछ भी नहीं करना, सीधे ब्लूटूथ के माध्यम से आपको इसको कनेक्ट करना है। वाईफाई और ब्लूटूथ के माध्यम से ये काम करता है, बहुत ही ईजिली ये वर्क करता है, और 15 से 30 सेकंड में ये फिर से कनेक्ट हो जाता है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि कितनी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी इसकी लाइट ऑफ है और सिस्टम भी बंद है। अब हम इग्निशन को ऑन करते हैं, और जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होगा वैसे ही कुछ सेकंड में जो हमारा फ़ोन है ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लूटूथ में, तो देखिए ये जो डिवाइस का नाम है ना, स्मार्ट बॉक्स नाम से है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट करेगा। बस आपका ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन होना चाहिए, ठीक है। हमारा वाईफाई भी ऑन है और ब्लूटूथ भी ऑन है। अब देखिएगा ये किस तरह से कनेक्ट करेगा। देखिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो चुका है। हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल 30 सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ से आप जो है सारे ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, कॉल वगैरह भी रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि सारी चीज़ें काम करेंगी, मतलब कि जो आप वायर के थ्रू कर रहे थे वो वायरलेसली काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 2300 रुपये में ये वर्थ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं कीजिए आप ले ही लीजिए। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इसकी कॉल क्वालिटी भी अच्छी है। मान लीजिए कोई कॉल आता है ना तो वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर आती है, और ब्लूटूथ से जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये एक जानकारी थी। अगर आप अपने फ़ोन को वायरलेसली अपने सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं गाड़ी के, तो फिर ये डिवाइस आप ज़रूर खरीदिए। और जैसा कि मैंने कहा ये सबसे सस्ता भी रहेगा आपके लिए, और इसमें 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है, और इसके जो फीचर्स हैं वो भी और के मुकाबले बढ़िया है। क्योंकि मैंने देखा है 5.3 जो ब्लूटूथ आता है ना वो करीब 3500 से ऊपर तक के डिवाइस में मेरे को देखने को मिल रहा था, और जो पोर्ट्रॉनिक का डिवाइस है वो भी 2600 का है। तो उसमें भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा ब्लूटूथ दिया गया है। मुझे यहाँ तक जानकारी उसमें 5.1 दिया गया है, तो मैं कंफर्म नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना दोस्तों क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन कर रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है सारी जानकारी आपको मैंने पहले ही बता दी। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खरीद लीजिए इसको। मैं तो कहूँगा बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे ये प्रोडक्ट लगता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको सिस्टम वगैरह चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वायरलेसली यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ये डिवाइस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डिवाइस पसंद आया तो ज़रूर खरीदिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।